1943 स्टार्ट ही हुआ था। लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे थे, 2 वक्त की रोटी भी पा रहे थे। लेकिन कुछ ही पल में ऐसा क्या हुआ कि वो चावल के एक एक दाने को तरस गए। आज मैं बात कर रहा हूँ 1943 की, जब बंगाल के लोग एक एक चावल के लिए तरस गए। लोग भूख के मारे पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगे। देखिए, ये घटना उस समय की है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। दिसंबर 1941 में जापान सेना ने सिंगापुर और म्यांमार पर कब्जा करने के लिए हमला किया। लगभग ये जंग 5 महीने तक चली और जापान ने दोनों ही जगहों को जीत लिया। दोनों जगहों को जीतने के बाद जापान की सेना भारत की ओर बढ़ने लगी। यहाँ तक कि अंडमान और निकोबार द्वीप पर भी जापान सैनिकों ने कब्जा कर लिया। अब भारत पे कब्जा करने वाले ब्रिटिश लोगों को ये लगा कि अब जापान की सेना बंगाल पे हमला करेगी। देखिए, ब्रिटिश लोगों को इसलिए लगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय कोलकाता अंग्रेज़ों के वॉर प्लान का एक अहम सेंटर हुआ करता था। इसी वजह से ब्रिटिश आर्मी को जापानी सेना के हमले की उम्मीद थी। अब ब्रिटिश लोगों को लगा अगर जापान की सेना बंगाल पे हमला करेगी तो वहाँ का सारा धन और सारा अनाज लूट के चली जाएगी। इसलिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, बंगाल के चटगांव और मिदनापुर जैसे समुद्री इलाकों में डिनायल पॉलिसी लागू कर दी। देखिए, इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेज़ों की यह सोच थी कि जापानी सेना अगर यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी ना मिल पाए। उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर फजलुल हक ने अंग्रेज़ की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया और सबके लिए दाल भात का नारा दिया, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ जापान की सेना से लड़ने के लिए ब्रिटेन के हज़ारों सैनिक कोलकाता पहुंच रहे थे। ब्रिटेन के सैनिकों को खाने की किल्लत ना हो, इसके लिए अंग्रेज़ सरकार ने बंगाल का अनाज कोलकाता पहुंचाने का आदेश दिया। इसी वजह से बंगाल में खाने की किल्लत हो गई और धीरे धीरे लोगों की जान जाने लगी। और सिर्फ आम लोगों को खाने की किल्लत नहीं थी, वहाँ के जो पुलिस थे उनके घर से भी चावल जब्त करने लगे ताकि सरकारी गोदामों में अनाज की कमी ना हो। और कुछ किसानों से जो चावल सरकार और पुलिस नहीं जब्त कर पाई, उसे कारोबारी और काला बाजारी करने वाले व्यापारी ज़्यादा रुपयों में खरीद ले गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि कोलकाता की सड़कों और ईस्ट बंगाल के गांवों और खेतों में इंसानों की लाशें दिखाई देने लगी। इंसानों की लाशें कुत्ते गिद्ध खाने लगे। पॉवर्टी और फेमिन्स किताब के लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के मुताबिक 1943 में जब बंगाल में भूख से लोग सड़कों पर मर रहे थे, तब हर इंसान को खिलाने के लिए सरकारों गोदामों में चावल तो काफ़ी था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास इस चावल को खरीदने का पैसा था, क्योंकि उस समय चावल का दाम 8 से 10 गुना बढ़ा दिया गया था। आप ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो उन इंसानों की है जो भूख के मारे मर गए, जिन्हें गिद्धों और कुत्तों और सियारों ने खा लिया। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई कि लोग कूड़े से खाना उठा के खाने लगे, लोग खुदकुशी करने लगे। 4 अगस्त को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के ऑफिस में वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल में भूख से मर रहे लोगों के लिए अनाज भेजने का मुद्दा उठा। वहाँ पे कुछ अधिकारियों ने कहा कि 5 लाख टन गेहूं तुरंत भेजा जाए, लेकिन ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने मना कर दिया और कहा कि खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय लोग इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और वहीं इसी बैठक में चर्चिल ने यूरोप के बाकी हिस्सों में अनाज भेजने का आदेश दिया ताकि जंग के समय उनके सैनिकों को खाने की कमी ना हो, और बंगाल में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री के लोग मदद नहीं करना चाहते थे, अमेरिका और कनाडा ने मदद करनी चाहिए, लेकिन चर्चिल ने इनकार कर दिया। नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि अगस्त 1943 में कोलकाता के मेयर सैयद बदरुजा ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर जल्द से जल्द अनाज भेजने की अपील की थी, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भेजने का आदेश भी दे दिया, लेकिन चर्चिल ने उसे ठुकरा दिया।
और इतना ही नहीं, कनाडा ने जब 1 लाख टन गेहूं भारत में भेजना चाहा तो इस पर भी ब्रिटेन की एक कमेटी ने रोक लगा दी। अब बंगाल के लोगों को ये लगने लगा कि अब ब्रिटिश उनकी मदद नहीं करेगी, तो भारतीय विधानसभा लोगों ने यूनाइटेड नेशन और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट से खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन चर्चिल ने उन्हें इस बात की इजाज़त ही नहीं दी। 16 अक्टूबर 1942 में एक भयानक साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से मिदनापुर और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। बंगाल में 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। इस तूफान से बंगाल में लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई और इन लोगों की सारी फसलें बर्बाद हो गई। अब देखिए, बंगाल में इतना बड़ा हादसा हुआ और अगर ये ब्रिटिश के देश वालों को पता चलेगा तो चर्चिल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो चर्चिल ने इसलिए क्या किया, ये बात न्यूज़पेपर में आने ही नहीं दी, लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी। मार्च 1943 से अक्टूबर 1943 तक किसी को भी इस अकाल पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्टेट्समैन अखबार के ओनर इयान स्टीफेंस ने कोलकाता की गलियों और सड़कों पर पड़ी लाशों की तस्वीरें छापकर अकाल की डरावनी फ़ोटो को दिखाने की कोशिश की। इसके करीब 6 महीने बाद ब्रिटिश ने स्वीकार किया कि बंगाल एक विनाशकारी अकाल की चपेट में है। और ये जब खबर फैली तो चर्चिल ने कहा कि ये घटना उस साइक्लोन के आने से हुआ और चर्चिल ने उसके बाद वहां पे अनाज भिजवाया। इस घटना में लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें गई। कुछ लोग भूख से मर गए और कुछ लोग सुसाइड करके मर गए। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।